हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अमोल शर्मा, आपका सेल्स कोच। मेरे चैनल का नाम है सेल्स लैब। आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे बोलते हैं जिसका नाम रखा है करेक्टर ऑफ द कस्टमर। करेक्टर्स ऑफ द कस्टमर। किस टाइप के करेक्टर्स होते हैं कस्टमर्स के। ठीक है, कोई बहुत अग्रेसिव होता है। जब आप मार्केट में जाते हो तो कुछ लोग बहुत अग्रेसिव मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं, बड़ी जल्दी कन्वर्ट भी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते तो सब कुछ है, पूछेंगे और सब कुछ, बट रिजल्ट नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते भी है, रिजल्ट नहीं मानते और आपके ऊपर एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको करेक्टर वाइज मैंने डिफाइन किया है। बेसिकली मैंने नहीं, मार्केटिंग मैनेजमेंट है जिन्होंने इसको डिफाइन किया है। मैं उसी के रिसर्च के आधार पर आप लोगों के सामने एक टॉपिक को लेके आया हूँ। देखिए, एक मैं करेक्टर है टेडी बियर। टेडी बियर आप लोग खुद ही समझे टेडी बियर किस टाइप का होता है। बड़ा सॉफ्ट सा होता है, बड़ा क्यूट होता है, ठीक है ना। इसी टाइप के कस्टमर भी होते हैं। ये कस्टमर क्या होते हैं, जैसे जल्दी कन्वर्ट होने वाले, पोलाइट, बहुत प्यार से बोलने वाले। ये कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो आपको अच्छी तरह से बात भी करेंगे और कन्वर्ट भी जल्दी हो जाएंगे। अगर कन्वर्ट नहीं भी होंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, या रेफरेंस देंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करेंगे। तो एक ये कैटेगरी नंबर 1 के ऊपर मैंने रखी है। नंबर 2 पे कैटेगरी आती है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस मतलब कछुआ। कछुआ क्या होता है, आपने देखा होगा, धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लोली स्लोली चलता है। ठीक है, इसी टाइप के कस्टमर भी होते हैं जो थोड़े से डल होते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेते हैं। उस टाइप के कस्टमर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो कस्टमर्स किस टाइप के होते हैं, उनको किस तरह से टैकल करना है, वो आगे के टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ मैं करेक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आज। एक होता है करेक्टर शार्क। अब शार्क का नेचर क्या होता है। शार्क का नेचर होता है बहुत अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव। आपने कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, कई बार आप जब मार्केट में जाते हो तो कस्टमर आप लोगों को मिलते हैं बहुत अग्रेसिव मोड में होते हैं। वो जस्ट बैठे होते हैं, इसी तरह चाहे कोई आए और उसके ऊपर हम लोग फायर हो जाए। ठीक है ना, इस टाइप के कस्टमर भी मिलते होंगे आपको डेफिनेटली। इन्हें, इस कैटेगरी को मैंने शार्क की कैटेगरी में रखा है। इस टाइप के कस्टमर बहुत अग्रेसिव होते हैं लेकिन कन्वर्ट होते हैं। ये आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो ज्यादा अग्रेसिव कस्टमर होगा वो कन्वर्ट भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अभी कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये श्योर शॉट है। आगे का एक है कैटेगरी ऑफ द कस्टमर है, दिस इज कॉल्ड फॉक्स। फॉक्स बहुत चालाक होती है। वो आपसे प्राइसिंग करेगी, वो आपसे बार्गेनिंग करेगी और उस प्राइस पे लाने की कोशिश करेगी जो आप बिल्कुल ब्रेक इवन वाला प्राइस होगा, कि आपको बिल्कुल ब्रेक इवन वाले प्राइस के ऊपर लेकर के आए। तो उस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो फॉक्स कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट जो कैटेगरी है वो है आउल की कैटेगरी। अब मैं आप लोगों से कमेंट में एक बार पूछना चाहता हूं कि आउल को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। आप आउल से क्या समझते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं ही रिवील कर देता हूं। आउल से मतलब बेवकूफ या बुद्धू नहीं है। आउल से भी मतलब बहुत क्लेवर है, बहुत ज्यादा चालाक है। मतलब वो कस्टमर जो कन्वर्ट ही नहीं होते, जो कन्वर्ट होने की मतलब आप उनके सामने आप ये लगा लीजिए कि अपना सब कुछ रख दीजिए, आप अपनी प्राइसिंग खोल दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, आप बेस्ट प्रोडक्ट दे दीजिए, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उनको कोई स्कीम भी दे दीजिए, तब भी वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे भी कस्टमर आपको मिलते होंगे। तो बेसिकली एक मेरा मोटिव ये बनाने का, इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप लोगों को इस कैटेगरी में कस्टमर को डिवाइड करना चाहिए कि ये कैटेगरी है, हाँ ठीक है, अगर ये कैटेगरी मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूंगा। आगे की आगे मैं जो वीडियोस बनाऊंगा इन्हीं टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, जिनके ऊपर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू कन्वर्ट दीज कस्टमर्स। अब इस टाइप के कस्टमर को हम लोग डील कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
कि आप लेट सपोज कि कोई प्रोडक्ट लेकर के किसी कस्टमर के पास गए हैं और वो बहुत अग्रेसिव मोड में आपसे बात करता है, तो आप करोगे क्या, किस तरह से उसको डील करोगे? डेफिनेटली आपको हाइपर नहीं होना है, उसको सुनना है, बिल्कुल उसको सुनना है, और हाइपर बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि वो ऑलरेडी हाइपर है। आपको उसी बात को प्रॉपर्ली सुनना है। सुनने के बाद उसको बहुत कूल माइंडसेट के साथ उसको प्रॉपर्ली जवाब देना है कि सर हमारा प्रोडक्ट ये कहता है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये बेनिफिट है। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर एक बात बताई थी, आप कभी भी कोशिश ना करें प्रोडक्ट बेचने की, आप उसके सॉल्यूशन को बेचो। जो बंदा बहुत अग्रेसिव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, और जब बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपको सामने रखेगा कि यार ये प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, ये है वो है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आपके सामने एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट तैयार हो गई प्रॉब्लम्स की कि मैं इसकी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। मे बी वो आज कन्वर्ट ना हो, लेकिन आपके पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स उसकी है ना, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको बाद में, या आप अगर बहुत शार्प माइंडेड हो तो आप उसी वक्त भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब करने की कोशिश भी कर सकते हो भी जाएगा। कस्टमर ऐसा कोई नहीं होता जो कन्वर्ट ना हो, कन्वर्ट सारे होते हैं, बट उनको कैटेगराइज करके उनके सामने उनके सॉल्यूशन को देने वाली बात होती है। आप किस तरह से सॉल्यूशन को प्रेजेंट करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आप लोग मुझे इस चीज़ को कमेंट में बताइएगा, ये वीडियो के बारे में, जो वीडियो मैंने आपके सामने आज प्रेजेंट किया है, इस वीडियो के बारे में आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो वीडियोस लेके आता हूँ, टॉपिक्स लेके आता हूँ, कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ, ये बहुत रिसर्च करके लेके आता हूँ। तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। आई एम हियर फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। देखिए, मैं खुद सेल्स के अंदर रहा हूँ, मुझे पता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम सेल्स के अंदर आती हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी बहुत कुछ आपको थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम्स कहाँ आती है मैं समझता हूँ, ठीक है। तो मैं वो प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। जितना मैं सोचता हूँ, जितना मेरा माइंडसेट है, जहाँ तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प करूँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए कि आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।